बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम वर्कशीट नंबर 9 को पढ़ रहे थे। उसका हमने हिस्सा अलिफ पढ़ लिया है। इसमें हम मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ रहे थे। मुज़क्कर और मुअन्नस को तज़कीर व तानीस भी कहते हैं। मुज़क्कर को तज़कीर और मुअन्नस को तानीस कहते हैं। इसके बे हिस्से को देखते हैं हम। दिए गए मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कॉलम में लिखें। बच्चों, यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस मिक्स करके दिए गए हैं। हमने इन्हें अलग करके लिखना है। यहाँ पे नीचे हमारे पास मुज़क्कर का कॉलम भी मौजूद है और मुअन्नस का। आगे फिर हमारे पास मुज़क्कर का कॉलम मौजूद है और फिर मुअन्नस का। तो यहाँ से हमने मुज़क्कर को चुन के मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है और जितने भी मुअन्नस हैं उन्हें चुनकर हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। जैसे चिड़ा, चिड़ा मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस है चिड़िया। तो मुज़क्कर के कॉलम में हम चिड़ा लिखेंगे और मुअन्नस के कॉलम में चिड़िया। चिड़ा, चिड़िया। उससे अगला लफ्ज़ है ऊँटनी। ऊँटनी मुअन्नस है तो इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे और इसका मुज़क्कर हम ऊँट मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। इससे अगला है हमारे पास भैंसा। भैंसा मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस है भैंस। ये है भैंस। तो भैंसा को हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और भैंस को मुअन्नस के कॉलम में। उससे आगे है हमारे पास कुतिया। कुतिया मुअन्नस है, इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे और कुत्ता इसका मुज़क्कर है मुज़क्कर के कॉलम में। उससे आगे है मोरनी। मोरनी मुअन्नस है तो इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे और मोरनी का मुज़क्कर क्या होगा? मोर। तो मोर को हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उससे आगे है हमारे पास भेड़। भेड़ मुअन्नस है तो इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे और इसका मुज़क्कर है मेंढा। मेंढा को हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। आगे है हाथी। हाथी मुज़क्कर है तो इसे मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और हाथी की मुअन्नस है हथनी। ये हथनी। हथनी को मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उससे आगे है बैल। बैल मुज़क्कर है और इसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और इसकी मुअन्नस है गाय। गाय को हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उससे आगे है हमारे पास गधी। गधी मुअन्नस है तो इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे और इसका मुज़क्कर है गधा। गधा को हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उससे आगे है बंदरिया। बंदरिया मुअन्नस है इसलिए हम इसे मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे और इसका मुज़क्कर है बंदर। तो बंदर को हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उससे आगे है हमारे पास घोड़ा। घोड़ा मुज़क्कर है इसलिए हम इसे मुज़क्कर के कॉलम में लिख देंगे और इसकी मुअन्नस है घोड़ी। तो घोड़ी को हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उससे आगे हमारे पास बकरा। बकरा को हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस है बकरी। तो इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। जी बच्चों, तो हमारे ये मुज़क्कर और मुअन्नस तमाम हो चुके हैं। मुज़क्कर को हमने मुज़क्कर के कॉलम में कर दिया है और मुअन्नस को मुअन्नस के